चंपिका चेत्रा तुंग सखिंदुलेखिक परा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। जय जय श्री हेतु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम इनके पद बंदन किए नासे विघ्नयने। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपा स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपा रामां स्मरे कृष्ण मनोनुरूपां। रामाय विरामायली सेवत श्यामा श्याम सो प्रगटी जगयाय के भट्ट उपेंद्र के धाम। माधव मास सुहावनो पंचमी कृष्णा जान रामचंद्र भट अवतरे करो सुमंगल गान। श्री श्री उपेंद्र भट्टाचार्य महाराज की, श्री उपेंद्र भट्टाचार्य के लाडले की, श्री रामचंद्र भट्टाचार्य महाराज की जय जय श्री राधे। जय जय भट्ट श्री रामचंद्र रामा अली। जय जय भट्ट तेरे जय जय भट्ट श्री जय जय भट्ट जय जय भट्ट श्री रामचंद्र राम अली हे हो राम राम अली। महलत प्रगट आया सदा तेरी
महलत प्रगट महलत ये महलत प्रगटे ये महलत प्रगटे आया सदा आ प्राण तन पले महलत प्रगटे आया सदा आ प्राण तन पल जुगला भजन हिया भजन जुगला एरिया जुगल भजन हिया एरिया ये जुगल भजन ये जुगल भजन हिया भजन रस सागरम हे रस सागरम सुयस सकल संसारोप सुयस सकल सम एरिया सुयस ये सुयस सकल ये सुयस सकल संसारोप आगुणायाग सकल संसारोप आगरम गुण रूप सब विद्या आगरम गुण रूप सब मातरे तरुण ए सब विधि ए सब विधि मातरे तरुण सब विधि आगरम गुण रूप सब विधि मातरित अरूढ़ है और बसे जो बसही और निज और बसे और बसे जो बसही और निज और तत्व जो यति गुण गुण तत्व जो यति गुण है और बसे जो बसही उर निज तत्व जो अति गुण है यही खिलावन हार जिन के यही खिला यही
खिलौना इनके खिलौना ललना ललिया खिलौना ललना इनके खिलौना ललना इनके खिलौना ललना आय खिलावना इनके खिलौना ललना खिलावना इनके खिलौना ललना जय जय भट्ट श्री रामचंद्र रामायली जय रामचंद्र जय जय भट्ट श्री राम जय जय भट्ट श्री जय जय भट्ट श्री जय जय भट्ट जय जय भट्ट श्री रामचंद्र श्याम भान है हे हो श्री रामचंद्र भान है भय प्रफुल्लिता जनावर कमल भय प्रफुल्लिता भय प्रफुल्लिता भय प्रफुल्लिता भय प्रफुल्लिता जनवोर कमल समान है प्रफुल्लिता जनवोर कमल समान चकाचौंध भय विमुख चकाचौंध चकाचौंध भय चकाचौंध चकाचौंध भय विमुख लोक अज्ञान है ओ लोक अज्ञान हरण मेरा खंड सुबचन हरण मेरा हरण मेरा हरण हरण तिमिर हरण अल्लाह सुबच अन प्रमाण मेरा अन प्रमाण बचन परम प्रमाण जिनके बचन तेरी हो बचन बचन
जिनके लिए व्रत यति हे जिनके लिए व्रत यति बा हे जिनके लिए व्रत अति बांकुरो हाँ बचन परम प्रमाण जिनके लिए व्रत यति बांकुरो परम प्रमाण जिनके लिए हाँ धार्यो धर्मय अनन्य मादे हाँ धार्यो धर्मय अनन्य मादे धार्यो धर्म यमादि कब लगत नटा जी कब लगत ए माजी कब लगत नटा ए माजी कब लगत नटा ए हाँ दारो धर्म अनन्य माजी कब लगत नटा गुरो ए हानि रखही नवन कुंज के लिए हेरी ए हानि रखही नवन कुंज के लिए उपेंद्र करुणादान हे उपेंद्र करुणादान हानि रखही नवन कुंज केली उपेंद्र करुणादान हानि रखही नव कुंज केली उपेंद्र करुणादान जय जय भट्ट श्री रामचंद्र सामा बालो है जय जय भट्ट देव जय जय भट्ट श्री राम जय जय भट्ट श्री हरि जय जय भट्ट श्री हरि जय 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 भट्ट जय जय भट्ट श्री राम चंद्र कुलमणि उदित कुलमणि उदित हे ओ चंद्र कोल मणि उदिता हे ओ चंद्र कोल मणि उदिता जिन गुण विमल विचार जिन गुण विमल जिन गुण विमल हे जिन गुण विमल जिन गुण विमल आजन मन मोदे जिन गुण विमल आजन मन मोद को वेद करही बखान को वेद करही को विद करही को विद
आहे बखान शील मंदिर महा शील मंदिर निज जन तो सान करे सुरस निज जन तो सान एरिया निज जन तो सान निज जन तो सन निज जन तो सन करे सुरस आवृष्टि आहारि जन तो सन करे आवृष्टि आहारस वृष्टि करत आहारस तेरी ओ करत है हरण सब मन संस के सब मन संस हरण सब मन संस के विमल आरज पथ बतायो विमल आरज पथ बतायो विविध भांति प्रशंस बतायो विविध भांति विमल आरज पथ बतायो विविध भांति प्रशंस के संप्रदाय शिरोमणि संप्रदाय संप्रदाय शिरोमणि सनकादि नारद निम्बादित सनकादि नारद निम्बादित संप्रदाय शिरोमणि सनकादि नारद निम्बादित शिरोमणि सनकादि नारद जय जय भट्ट श्री रामचंद्र कोलामणि जय जय रामचंद्र भट्ट जय जय भट्ट श्री राम जय जय भट्ट श्री जय जय भट्ट श्री जय जय भट्ट जय जय श्री रामचंद्र करुणा निधि रामचंद्र करुणा निधि शरणागत प्रति पालया शरणागत प्रति
शरणागत ये शरणागत प्रति पालयाप आहो सब विधि शरणागत प्रति पालयाप आहो सब विधि कृपा दृष्टिकारी मोहे कृपा दृष्टिकारी कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि का हरि मोहि करा निर्वाधिका ये हो करा निर्वाधिका देहो श्री वृंदावन पाशा मिला देहो श्री वृंदावन देहो श्री वृंदाए देहो श्री वृंदावन वासा मिला आवहु राधिका वृंदावन वासा मिला आवहु राधिका हे राधिका जो मिलावो राधिका हेरी हम मिलाव तू मिलाव कर दर्शन न छका करूं दर्शन न छका हाँ राधिका जो मिलाव कर दर्शन न छका के राधिका जो मिलाव कर दर्शन आले हो जग में लाभ जीवन लेहु जग में लाभ जीवन ले कला मंजरी जुगाय के कला मंजरी जुगाय जीवन कला मंजरी जुगाय के हाँ कला हाँ अली सी रंग शशि कला के अली हाँ अली श्री रंग शशि कला की तुम ही मम सर्व शशि दे तुम ही मम सर्व अली श्री रंग शशि कला की तुम ही मम सर्व शशि दे कला की तुम ही जय जय भट्ट श्री रामचंद्र करुणा निधि जय भट्ट श्री रामचंद्र करुणा जय जय भट्ट श्री श्री रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज की, श्री श्री उपेंद्र भट्ट जी के लाडले की, श्री रामा नामिनी सहचरी की, श्री रंग देवी जो की अनुचरी की, श्री शशिकला जो की परिकरी की। जय जय श्री राधे।
ये हाँ मंगल मूर्ति नियमानंद ये हाँ मंगल मूर्ति ये हाँ मंगल जुगल किशोर हंस हे हाँ मंगल जुगल तेरी हो मंगल जुगल जुगल ए हाँ मंगल जुगल जुगल किशोर हंस बपु श्री सनकादिक आनंद कंद श्री सनकादिक आनंद मंगल श्री नारद मुनि मुनिवर मंगल नीम दिवाकर चंद हे मंगल श्री ललितादि सखी गण हे मंगल श्री हरि हो मंगल श्री हरि मंगल श्री ललितादि सखी गण हंस वंश संतन के वृंद मंगल श्री वृंदावन जमुना तट बंसी बट निकट आनंद मंगल नाम जपत जय श्री भट मंगल नाम मंगल नाम जपत जय श्री कटत अनेक जन्म के फंद कटत जन्म के फंद नमो नमो नारद मुनिराज नमो नमो नारद विषयन प्रेम भक्ति उपदेशी प्रेम भक्ति उपदेशी छल बल किए सबन के काज जिन सुचित दयित कीनो है हित कीनो है सो सब सुधरे साधु समाज
हे श्री व्यास कृष्ण लीला रंग राजे श्री व्यास कृष्ण हेरि हो व्यास कृष्ण हेरि व्यास लीला रंग राजे मिट गई लोक भेद की लाज आज मंगल भयो माये प्रगट श्री निम्बारक स्वामी निम्बारक स्वामी आनंद कहो न जाए ज्ञान वैराग्य भक्ति सब इनको भक्ति सब इनको दियो कृपा करिया कृपा करिया हे श्री प्रिया सखी जन भय मन जीते श्री प्रिया सखी हेरि ओ प्रिया सखी हेरि हे हाँ प्रिया सखी हे हाँ प्रिया सखी भय मन जीत अभय निशान बजाय रामचंद्र भट्ट कृपा निधान सकल मिरया कली काल हो सकल मीरा हो सकल मिरया कली काल के मेटन प्रगटे अद्भुत भान जनभूर पंकज भय प्रफुल्लित प्रफुल्लित दुखित उलुक दुष्ट जन जान दुखित उलुक दुष्ट जन जान हे श्री काला मंजरी बंदत पदरे नो काला हेरि हो काला मंजरी हेरि ओ काला मंजरी बंदत पदरेनु तुम बिन नाहिन है गतियान नाहिन है गतियान तुम बिन नाहिन है गतियान नमो नमो जय श्री भट्टदेव नमो नमो जय श्री भट्टदेव रसिकाया नान युगल पद से रसिकाया नान हेरि हो रसिकाया नान्या रसिकाया नान्य जुगल पद सेवी जानत श्री वृंदावन
श्री राधा वर बिन आनन जानत आनन जानत नाम रटे निस दिन यहटे यहाँ प्रेम रंगना घर सुख सागर यहाँ प्रेम तेरी हो प्रेम रंग प्रेम रंगना घर सुख सागर श्री गुरु भक्ति शिरोमणि से गुरु भक्ति शिरोमणि से नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री राधा माधव नमो नमो तेरी नमो 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 न माधव श्री राधा सर्वेश्वर सुखराज नमो नमो जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन यमुना पुलिन निकुंज निवास श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम श्री रसिक गोविंद हरि श्री रसिक गोविंद हरि श्री रसिक विराम श्याम भजो नमो नमो रस रास विलास नमो नमो रस रास श्री रसिक गोविंद विराम श्याम नमो नमो रस रास विलास विराम श्याम भजो नमो नमो रस रास नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री 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 रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज की, श्री उपेंद्र भट्ट जी के लाडले की, श्री रामा नामिनी सहचरी की, श्री रंगदेवी जी की अनुचरी की, श्री शशिकला जी की परिकरी की। जय जय श्री राधे। इसे अगला पद है, धन्य दिन बदि बैसाख की शुभ पंचमी समाज, श्री उपेंद्र गृह अवतरे रामचंद्र भट्टाचार्य। बड़ी बैसाख की शुभ पंचमी समान, श्री उपेंद्र गृह अवतरे रामचंद्र भट्टाचार्य। श्री श्री रामचंद्र भट्टाचार्य जी महाराज की, श्री रामा सहचरी जी की। जय जय श्री राधे। सब जन गावो हरष समाज, जन गावो हरष समाज, सब जन गावो हरष समाज, जन गावो हरष समाज। श्री उपेंद्र भट्ट जी के प्रगटे
श्री उपेंद्र श्री उपेंद्र भट्टजू के प्रगट रामचंद्र भट्टराज रामचंद्र भट्टराज हे रामचंद्र भट्टराज हे रामचंद्र भट्टराज रामचंद्र भट्टराज सब जन गावो हर से समान सब जन गावो हर से समान धन दीन बादी बैसाख पंचमी धन दीन बादी बैसाख पंचमी मुहूर्त सुफल सकाल मुहूर्त सुफल सकाल जामधि अद्भुत सुख परसायो जामधि अद्भुत सुख परसायो जामधि अद्भुत सुख परसायो जामधि अद्भुत सुख परसायो मिट गयो तिमिर आकाश मिट गयो तिमिर आकाश अमित जीवा है शरण उधारी है अमित जीवा हेरी अमिता जीवा अमिता जीवा शरण उधरे उलंगी उधरे भाव उलंगी उधरे भाव रूप राशि का जन गाय गाय जसा हरी रूप राशि का रूप राशि का जन वह सब सिरता वह सब सिरता वह सब सिरता सिरता रूप रसिक जन गाय गाय जस वह सब सिरता सब जन गावो हर से समान हर सब जन गावो हर से समाज सब जन गावो हर से समाज। श्री श्री रामचंद्र भट्टाचार्य महाराज की, श्री रामा नामिनी सखी की, श्री शशिकला जी की परिकरी की, श्री रंगदेवी जी की अनुचरी की। जय जय श्री राधे।
कामांगना कोटिमनोज्ञ रूपां मुख प्रभा निर्जितरात्रिभूपां स्वीय प्रिया स्नेह निधान कोपां रामां स्मरे कृष्ण मनोनुरूपां। ये रामा नामिनी सखी हैं, इनके लिए श्री हरिव्यास देवाचार्य अर्थात श्री हरिप्रिया नामिनी सखी, इनकी सेवा, इनकी रूप माधुरी, इनका स्वभाव, इनकी जो प्रकृति कैसी है वो अत्यंत संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रही हैं। कह रही है कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपां। कामांगना कहते हैं कामदेव की नारी को। अंगना माने होता है नारी और कामांगना माने रति। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपा। ये रामा नामिनी जो सखी हैं अत्यंत सुंदरी हैं और इनका जो अद्भुत सौंदर्य है वो करोड़ों करोड़ों रति सजनी का सौंदर्य अगर एकत्र किया जाए और रामा नामिनी सखी के सौंदर्य के एक कण मात्र से तुलना की जाए तो कोटिशः जो रति सजनी की जो रूप माधुरी छवि छटा, इनकी अत्यल्प रूप छटा की तुलना में फीकी पड़ जाएगी। ऐसा इनका असमूर्ध रूप माधुर्य है, ऐसा इनका गौर कलेवर है और बड़ा दिव्य मधुर इनका लावण्य है, मनमोहक लावण्य है। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपाम। मुख का जो इनका मुख चंद्र है, गौर है, बड़ा सुंदर है और उसे जो उज्ज्वल कांति छहर रही है वो अनेकानेक चंद्रमाओं की जो उज्ज्वल छटा है उसको स्वाभाविक ये फीकी कर रही हैं। ऐसी इनकी मुख की छवि। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपां मुख प्रभा निर्जित। अपने मुख की छवि से अनेकानेक जो अमृत को क्षरण करने वाले दिव्य दिव्य चंद्रमा हैं, जो अमृत क्षरण करते हैं, ऐसी जो चंद्रमाओं की जो कांति है वो अपने मुख की कांति से उन्होंने फीकी कर देनी। ऐसी सुंदर मुखमंडल की छवि वाली हैं। कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपां मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपां स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपां। जो प्रिया जो है, लाडली जो इनकी स्वामिनी है, रामा नामिनी सखी की स्वामिनी है राधा दानी। तो स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपां, जो प्रियाजू का जो रस रत्न है, माने प्रियाजू का जो विलास है, विलास रूप रत्न है, विलास रूप जो वैभव है, उससे अपने हृदय रूप सरोवर को, हृदय रूप खान को, अपने हृदय रूप कूप को उस रत्न से भरती रहती हैं। तो प्रियाजू की वो लीला रत्न क्या है, प्रियाजू का वो दिव्य, उनकी जो दिव्य दौलत वो क्या है, तो है प्यारी जू की मुस्कान, प्यारी जू की चितमन, प्रियाजू के गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे। दिव्य दशनावली है, बिंबाधर की छटा है और पैनी पैनी चितवन है, गौर मुखमंडल की छटा है और उसमें सुंदर जो नेत्र की मटकन है, मुख की मटकन है, सुंदर प्यारी से जो बतराती हैं और चित्रित किए ने मुख, ऐसी सुंदर सुंदर जो छटा है। स्वीय प्रिया स्नेह निधान रूपा, जो स्नेह रस रूप जो रत्न है, स्नेह में जो छटा है, प्रिया जो की जो प्यारे से बलित जो छटा है, मैंने लाल बस बाल के बाल बस लाल, ऐसी छटा है। या अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। कटी अति छीन लगी न लगी सी, लफते रोज निभारे हो, डर डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लकारे हो। धर अंबर में अरुणई फैल गई वैभव विस्तार, जो एक दिव्य वैभव जो विस्तरित हो रहा है, फैल रहा है,
ऐसे ऐसे जो दिव्य लीला रूप रसरत्न रूप जो वैभव हैं उसको ये रामा नामिनी सखी हैं अपने हृदय रूप कूप को आगार को भरती रहती हैं। मैंने सुंदर सुंदर प्रिया जो कि केली छटा, माधुरी छटा, सौंदर्य माधुरी, लीला माधुरी, रस माधुरी, रंग माधुरी, इस माधुरी रूप रत्न से अपने हृदय को पोषण करती रहती हैं, हृदय रूप आगार को भरती रहती हैं। रामा स्मरे कृष्ण मनोन रूपाम, और जो रामा नामिनी सखी हैं सदा प्यारे के अनुरूप चलने वाली हैं। प्यारे के अनुरूप चलने का तात्पर्य ये है कि प्यारे को बुद्धि देती हैं, प्यारे को इशारा करती हैं, प्यारे को समझाती हैं, बुझाती हैं, प्यारे को क्या समय समय पर पक्ष लेती हैं और उनको जिताने की चेष्टा करती हैं, उनको रस में पगाने की चेष्टा करती हैं, प्यारे को लाभ कराती हैं। इसलिए जो कृष्ण मनोनुरूपाम, कृष्ण के मन के अनुरूप सेवा करती हैं। ऐसी जो रामा नामिनी सखी हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। कामांगना कोटि मनुज्ञ रूपाम, मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपाम, स्वीय प्रिया स्नेह निधानुकूपाम रामा स्मरे। ऐसी जो रामा नामिनी सखी हैं उनकी रूप माधुरी, उनके गुणों का हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब हम लोग आगे स्मरण करेंगे श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फूल महल फुलवार में फूल श्रृंगार किए, श्री हरि प्रिया बैठे दो, फूले फूल हिए। फुलवार में फूल श्रृंगार किए, श्री हरि प्रिया बैठे दो, फूले फूल ही है। मावाड़ी जी में जितना प्रसंग है, जो सेवा सुख तो खैर सेवा सुख ही है। प्रियालाल को लाल लड़ा करके समयानुसार सेवा करके सहचरी वृंद सनाथ हो रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं, जीवन दे धरने का लाभ ले रही हैं। और उत्साह सुख तो सेवा का भी सार है। सेवा करते करते जो बीच बीच में जो उत्सव आदि प्रकरण आते हैं उनको बड़े ही रसमय ढंग से, बड़े उमंग से, उल्लास से, उत्साह से उनको मनाती हैं, रसमय रीति से प्रियालाल को और उत्तर उत्तर सुख के सागर में डुबाती हैं। तो उत्साह ही है, मतलब भारी रोम रोम में उल्लास है प्रिया प्रीतम को रस में पगाने का, सुख में डुबाने का, उत्तर उत्तर नूतन नूतन सुख देने का। ये सब जो विषय है, मैंने ये जो संदर्भ है, ये सब स्मरण करने का है। आप ही लोग विचार लीजिए कि हम लोग स्वामी जी ने एक अष्टादश जो पद का, जो सिद्धांत का पद, उसमें एक पंक्ति कही है, जगत प्रीत करी देखियो देखियो काहू न गटक्यो। क्या कहिए कि हमने देखा है, स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि किसी ने भी जगत से प्रीत करके किसी का काम नहीं बना, किसी का उद्धार नहीं हुआ, किसी का काम बना नहीं। मैंने जगत प्रेम को किसी ने आदि पांत तक निभाया नहीं, वो बीच ही में टूट जाता है। और प्रिया प्रीतम का प्रेम कभी टूटता नहीं। जगत प्रीत करी देखियो काहू न गटक्यो, किसी ने उसको आधे पांत निर्वाह ही नहीं कर पाया। निर्वाह करना चाहता था, टीबी हो गई,
हाथ पांव टूट गया, बीमार पड़ गया, असहाय हो गया, नहीं निर्वाह कर पाया। अर्थात जगत से प्रेम करके, जगत में रति करके किसी ने भी परमार्थ को सिद्ध नहीं, आज तक कोई नहीं कर पाया। जिसने भी किया है उससे हट के किया है, वैराग्य से किया है, उससे विमुख होकर के किया है। आप लोग श्रवण किए होंगे, जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी प्रीति थी अपनी रत्नावती में, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती रत्नावती जी, भारी प्रीति थी, उनके देखे बिना रहते नहीं थे। एक दिन बड़े सदाचारी थे, आचारवान थे, विचारवान थे, बड़े धुरंधर विद्वान, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी ऐसी आत्मीयता थी, ऐसी प्रीति थी कि संजोग से घर से कहीं बाहर गए हुए थे। उन रत्नावती जी का, जो रत्नावती जी के भाई थे, वो आए और माँ ने बुलाया था कि बेटी को जल्दी लिया, मिलना है, उसको मैं देखना चाहती हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी घर पे थे, ने बाहर किसी कार्य से गए हुए थे, और उन्होंने कहा भैया माँ ने बुलाया है तो जाना तो जरूरी, लेकिन स्वामी तो घर पे है नहीं। उन्होंने कहा तो अब ज़्यादा विचार मत कर, चल मेरे संग। तो उन्होंने बिना किसी सूचना के ही वो चल देती हैं, और जब ही वो अपने भाई के संग अपने मायके आती हैं, तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी 4-5 घंटे में लौट के आते हैं अपने कार्य से। देखते हैं तो कुछ नहीं, आसपास में पड़ोसियों से पूछते हैं तो कहते अरे आपके साले आए हुए थे, वे आप अपनी बहन को विदा करा के ले गए हैं। इतना धैर्य नहीं था, वो रात्रि में पहुंच गए। और लोग कहते हैं, ऐसा वर्णन भी आता है कि जहां उनके ससुराल था, और रात्रि में 12 बजे करीब में पहुंचे, अब पत्नी से मिले बिना बेचैन, लेकिन अब घर में प्रवेश किसे करें। तो कहते हैं कि देखो, कहते हैं विधि का विधान ऐसा होता है। एक बहुत बड़ा विषधर अजगर जो है वो 2 मंजिले छत से लटक रहा था। ऐसी प्रीति, माने ऐसा मोहांध, ऐसी मतलब उनमें रति थी, प्रेम था, ऐसी आसक्ति थी कि वो नाग है, सर्प है, उनको दिखा ही नहीं। उनको लगा कि देखो हमारी प्रियतमा कितनी बुद्धिवती है। दरवाज़ा तो घर वालों ने बंद कर दिया है, मतलब कन्या के माँ बाप ने, ब्राह्मणी ने, तो हमारी पत्नी बहुत बुद्धिवती है, मेरे को चढ़ने के लिए मानो और रस्सा लटका दिया है। देखो मैंने दोष में गुण देख लेना, दोष में गुण देख लेना। और उसको पकड़ करके महाराज चढ़ गए और धम से आंगन में कूदे। तो पता लगा कि भाई ये तो दूल्हा राजा है, पंडित जी हैं, पंडित जी आए हैं। तो ब्राह्मणी को बड़ा संकोच व लाज, मतलब लजा गई। वो बोली कि बताओ, अरे मैं कल चली आती ना, ये रात्रि में आपको चोर जैसे आने की क्या जरूरत थी। अब बहुत फटकार लगा दी कि हाड़ मास के देह में ऐसी तेरी प्रीत, जो होती रघुवीर सो तो मिट जाती भवभीत। कि धिक्कार है तुम्हारी इस प्रीति की। बताओ मेरी माँ क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, हमारे चाचा ताऊ लोग क्या कहेंगे कि कैसा पंडित है कि पत्नी को मतलब क्षण भर भी नहीं छोड़ता है। और देखो एकदम बसीभूत जैसे पीछे पीछे चला आया। कि धिक्कार है तुम्हारी इस प्रीति की, कि तुम्हारा स्वभाव मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जैसे तुम हमारे हाड़ मास के शरीर से तुम प्रीति करते हो ना, अगर इसके अणु परमाणु पर रघुनाथ जी से हो जाती ना, तो आवागमन का झंझट ही खत्म हो जाता। महाराज ये बात लग गई। कहने का मतलब, जगत प्रीत करी देखो काहू ना घटे को। किसी का जगत का प्रेम निर्वाह होता ही नहीं, टूट जाता है बीच में। और भगवान का प्रेम ऐसा कि छूटता ही नहीं है। वो कहते हैं नीच ऊंच कुल जन्म ही रहे संत के संत। और मानो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रियापतम की भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, उनकी शरण में है। किसी कारणवश
किसी विशेष प्रबल प्रतिबंधक के आ जाने के कारण अगर उद्धार नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि फिर वो जन्मेगा, चाहे नीचे कुल में भंगी के यहाँ जन्मे, जाटों के यहाँ जन्मे, जाट में जन्मे, चाहे शूद्र में, वैश्य में, कहीं भी जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, चाहे क्षत्रिय कुल में, चाहे मुसलमान कुल में जन्मे, जहाँ भी जन्मेगा तो भगवत भजन के कारण वो पुनः संत ही होगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो। रहे संत के नीच, कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाय अनंत, भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाय अनंत, नीच ऊंच कुल जन्म ही रहे संत के संत। वो जहाँ होगा साधु ही जन्मेगा। इसमें अनेकों उदाहरण आता है। नरसिंह मेहता जी, भक्तमाल में प्रसंग आता है कि नरसिंह मेहता पिछले जन्म में सिंह थे, सिंह नरभक्षी सिंह, बताओ। और उससे पिछले जन्म में वही थे राजा मुचकुंद, राजा मुचकुंद, जो भगवान से वर प्राप्त किए थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था और देवताओं को विजय दिलाई थी। तो देखो नीच ऊंच कुल जन्म। और वही मुचकुंद जो भगवान से बात कर रहे हैं, कृष्ण भगवान से, वही बाद में आकर सिंह बन गए। पीपा जी ने उनको रास्ता दिखाया। फिर बाद में मैंने नीच ऊंच कुल जन्म ही रहे संत के संत, भक्त ही होगा जहाँ होगा। और जगत प्रीति के जाएगा तो कहाँ जाएगा? अधोगति होगी उसकी। तो कहने का मतलब जो महावाणी जी में जो प्रसंग है ना, वो अत्यंत विशुद्ध है, विशुद्ध, अत्यंत निर्मल है और प्रिया प्रीतम के विशुद्ध केली है। इसमें अभी मान लीजिए स्मरण करते हैं, फूलन की फुलवारी देखो सके फूलन की। बताओ इसमें छिलका कहाँ है? रस ही रस तो है। फुलवारी की शिखर है वो दिव्य पुष्पों का है, ध्वजा है दिव्य पुष्पों का है, उसकी जो दीवारें हैं, भित्तियाँ हैं, खंभे हैं, दिव्य सुमनस के बने हुए। जो सिंहासन है, चरण पीठिका है, जंगले हैं, झरोखे हैं, कपाट हैं, पर्दे हैं। माने इस नेक भी जुड़ेंगे तो आप दिव्य से जुड़ रहे हैं, दिव्य वस्तु से जुड़ रहे हैं। और ये हरिप्रिया सखी का दिया हुआ कृपा प्रसाद है। और प्रिया जी ने उनको हाथ में, जैसे मान लो कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, राजा हैं, अपने मंत्री के द्वारा किसी ब्राह्मण देवता के यहाँ या किसी के यहाँ प्रसाद भेजते हैं ना कि जाओ ये प्रसाद दे दो। तो प्रिया प्रीतम जो है वृंदावन के राजा रानी है और प्रिया जो कि यहाँ विशेष चलती है। प्रिया जो कि यहाँ, प्रिया जो का मतलब यहाँ साम्राज्य है। और रसिक शेखर लाल जी उनके जो भोजे हुए मुग्ध बसीभूत बसवर्ती प्रेमी उनके प्राण वल्लभ है। और प्रिया जी ने कृपा करके अपनी सखी से एक कृपा प्रसाद भेजा है कि सखी तू ले जा, ये जो हमारे जीव दुखी हैं ना उनको खवा देना, और खवा देगी तो मैं उनको, वो मेरा नशा चढ़ जाएगा, हमारी बातें उनको दिखने लग जाएगी और विषय रूप कीच जो है वो धीरे धीरे छूटने लग जाएगा, धीरे धीरे उसे वैराग होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसे अरुचि पैदा होने लग जाएगी और फिर मेरे अमृत तत्व को प्राप्त कर ले। फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी, फूले फूल महल में बैठे। माने फूले फूल माने दोनों बड़े प्रसन्न बदन है। प्रिया जो प्रसन्न बदना है, लाल जो प्रसन्न बदन है। फूले फूल महल में बैठे, फूल फूल पिया प्यारी, दोनों प्रफुल्लित हैं। प्रिया जो प्रफुल्लित है, लाल जी प्रफुल्लित हैं। प्रिया जो हर्षित है, लाल जो हर्षित है। कितना दिव्य सुख होगा, आनंद होगा कि दिव्य कलेवर है, दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य आभूषण हैं, दिव्य वातावरण है, अवनी आकाश सब। अभी प्रसंग आएगा, इसमें हम लोग स्मरण करेंगे कि हाँ कहाँ सुख फूलमयी, हाँ कहाँ सुख फूलमयी।
ओ कहाँ कहाँ सुख फूलमय, ओ कहाँ कहाँ सुख आहो कहाँ कहाँ सुख फूलमय, कहाँ कहाँ सुख फूलमय, फूल ही फूल अभी सब बन में, फूल ही फूल अभी सब बन में, तन मन की सब शूल गए, तन मन की सब शूल गए, यहाँ तन मन की सब शूल गए, तन मन की सब शूल गए, ओ कहाँ कहूँ सुख फूलमय, कहाँ कहूँ सुख फूलमय, फूल दिसन विदिशन में फूले, दिशन विदिशन में फूले, फूल दिशन विदिशन में फूले, दिशन विदिशन में फूले, चिति आंबर में फूल छये, चिति आंबर में फूल छये, फूल लता द्रुम सरित शरण में, फूल लता दिव सरित हे, हाँ फूल लता द्रुम सरित शरण में, फूल लता द्रुम सरित शरण में, खग मृग सब ठा फूल ठये, खग मृग सब ठा फूल ठये, फूल निकुंज निलयनि करण में, फूल निकुंज निलयनि करण में, बरन बरन में फूल नये, बरन बरन में फूल नये, श्री हरि प्रिया निरखी नैनन छवि, हरि प्रिया निरखी नैनन छवि, फूलन के बुर फूल भये, फूलन के बुर फूल भये, यहाँ फूलन के बुर फूल भये, फूलन के बुर फूल भये, ओ कहाँ कहाँ सुख फूलमयी, कहाँ कहाँ सुख फूलमयी, ओ कहाँ कहाँ सुख फूलमयी, ओ कहाँ कहाँ सुख फूलमयी। इसमें बहुत सुंदर छटा है, अत्यंत संक्षिप्त में वर्णन, एक एक पंक्ति में एक एक शब्द शब्द में मानो गागर में सागर है, और इतना अद्भुत सौंदर्य है श्रीधाम वृंदावन की, अवनी की, आकाश के, कुंजों की, मार्गों की, बागों की, बगीचियों की, यहाँ तक कि खग हैं, मृग हैं, पशु वर्ग हैं, इनकी भी
दिव्य दिव्य लताएं हैं, उनकी डालियां कैसी हैं, पत्र कैसे हैं, पल्लव कैसे हैं, शंकुला कैसी हैं, और सुंदर जो सुमनस के जो गुच्छे के गुच्छे हैं, फल जो उसमें सुशोभित हो रहे हैं, और कैसी जो है वो मणिमय सुंदर भीतियाँ हैं, खंभे हैं, फर्शों की, सीढ़ियों की, बहुत सुंदर संक्षिप्त में इन्होंने कह रही हैं। इतना होने के बाद भी वो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। कह रही हैं कि भला बताओ कि मैं ये प्रिया जो कि कुंज निकुंज वृंदावन की जो फुलमंडनी की शोभा है, उसको भला मैं एक जीव से कैसे वर्णन कर सकती हूँ। अर्थात मैं उनकी शोभा को सम्यक रूप से वर्णन करने में अपने को असमर्था महसूस कर रही हूँ, अयोग्य मान रही हूँ। हाँ, कहा कहूँ मैं भला क्या कहूँ, हाँ कहा कहूँ सुख फूल मई। माने जो वृंदावन में जो फुलमंडली की शोभा है, जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता, हर्ष ही हर्ष, मोद ही मोद, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद जहाँ झर रहा है, उनके आनंद के भला एक कुछ अंश को मैं भला कैसे वर्णन कर सकती हूँ। हमारी रचना तो पंगु हो रही है, कुंठित हो रही है। हाँ, कहा कहूँ मैं क्या कहूँ, अर्थात मैं अच्छी प्रकार से नहीं कह पाऊँगी। इतना सुंदर है, इतनी मिठास है, इतनी शीतलता है, इतना आनंद है दर्शन में। हाँ, कहा कहूँ कब की बात है, फुलमंडनी के समय की, जब सखियों ने बड़ा भव्य प्रकार से श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम को सुखी करने के लिए सुंदर सुंदर फूलों से महल निर्माण किया है। फूलों की जहाँ तहाँ एक नहीं हजारों हजारों की तादाद में सुंदर फूलों के फुहारे छूट रहे हैं। और तो और जो पंछी वर्ग हैं, पंछी वर्ग जैसे मानो सुक हैं, सुकी हैं, तोता है, वो मोर है, मयूरी है, हंस है, हंसनी है, कोकिल है, कोकिला है, बतख बतकी हैं, इस तरह से सारस सारसी हैं, चकवा चकवी हैं, और चकोर चकोरी हैं, अनेकों जो पंछी वर्ग भृंगी श्रेणियां हैं। तो इनकी जो चोंच है, चोंच वो मणिमय चोंच है, फूलों से निर्मित, मणिमय चमकीली चमकीली। इनके पंख हैं, वे भी फूलों से संवारे गए हैं। इनके चरण है, जैसे प्रिया जो नूपुर धारण करती हैं, लाजो धारण करती हैं, सखियाँ धारण करती हैं, प्रिया जो पायल धारण करती हैं, सखियाँ धारण करती हैं, प्यारे नूपुर धारण करते हैं, और मालावली आदि आदि। ऐसे ये जो पंछी वर्ग हैं, इनके भी चरणों में फूलों की नूपुर है, फूलों के गले में हार है, और फूलों की दिव्य दिव्य इनके जो फूलों से माने फूलों के पंख प्रकट हुए हैं ऋतु और उत्सव के अनुसार, इसके अनुरूप। भाई दिव्य धाम है, दिव्य परिकर है, दिव्य ये प्रिया प्रीतम की परिकर ही तो है, ये कोई ऐसे वैसे पंछी तो है नहीं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप ही विचारिए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, खग मृग पशु पंछी या बन के जो भावे सो कीजे, मोही अपनी करी लीजिए किशोरी, मोही अपनी करी लीजिए। कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि आप मुझे सखी बना लीजिए, मैं नहीं कहता कि आप मुझे मैं आपके मुख में कौर दूं, मैं आपको दर्पण दिखाऊं। हमारी वाली मतलब ऐसी कहाँ सामर्थ्य है, मैं किस हिसाब से किस सामर्थ्य से कहूँ कि आप मुझे ये कर दो। हाँ, लेकिन आपकी जो श्रीधाम वृंदावन की जो मंडली है ना, उसमें रहने की हमारी हार्दिक इच्छा है। जो भावे आपको, आसाम हो चरण रेणु दुसाम हम श्याम, वृंदावने कि मैं बिगुल मलता सुधीना। तो कह रहे खग मुझे मोर बना दियो, मोरी बना दीजो, चाहे जो मन करे, हंस हंसनी, चकवा चकवी, सारस सारसी, बतख बतखी, दादुर दादुरी, कुछ भी बना दीजिए, और भृंगी बना दिया तो मैं क्या करूँगा, आपके नाम को, आपकी कीर्ति को गान करूँगा। और आप ये जब बन जाएगी परिकर ही होंगे ना, तो दिनों रात देखेंगे, फिर तो हमेशा ही देखेंगे।
भक्त तो बड़े चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। तो कह रहे खग मृग पशु पंछी या बन के जो भावे सो कीजे, किशोरी मोही अपनी कर लीजिए, किशोरी मोही अपनी कर लीजिए। हाँ कहा कहूँ सुख फूल मई, फूल ही फूल फबी सब वन में। इसमें ऐसी छटा है कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इसमें संकेत किया है, जैसे मान लीजिए इसको एक बार नहीं चाहे तो अनेकों बार स्मरण करना बहुत बढ़िया अनोखी चीज़ है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में आप एक अत्यंत संक्षिप्त रूप में विचारिए कि अगरबत्ती रंग देवी जी के कुंज, फूलों के कुंज है और फूलों के मंडल हैं, फूलों के मैंने भव्य जैसे किला होती है, किला बड़े बड़े जो राजा के जो बड़े बड़े राजाओं के प्रासाद होते हैं, उससे अनंत गुना सौंदर्य से मंडित कलात्मक ढंग से सुदेवी जी के कुंज है, ललिता जी के कुंज है, श्री विशाखा कुंज के कुंज है, श्री चंपकलता जी के कुंज है, चित्रा जी के कुंज है, श्री तुंग विद्या जी के कुंज है और श्री इंदुलेखा जी के कुंज है, इनकी सखियों के कुंज हैं। और विशाल विशाल जो महल जैसे रहस्य कुंज है, रंगत कुंज है, रसद कुंज है, अमित कला कुंज है, अमृत कुंज है, चलदल कुंज है, थलदल कुंज है, बिथल बिचलन कुंज है, अनेकों जो वसुधा कुंज है और अष्टमोहनी कुंज है, मंगला वाली कुंज है, स्नान वाली कुंज है, रिया प्रथम के श्रृंगार वाली कुंज है, ऐसे अनेक अनेक। और जो सरोवरों पे कुंज है, ऐसे मैंने अवनी की शोभा, अवनी में बड़े सुंदर सुंदर खंड खंड में क्षेत्र क्षेत्र में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के महल बने हुए। और फूल के महल है तो कोई सुनसान थोड़ी नहीं है वो, उसमें हजारों हजारों सखी जो है, कोई ध्वजा से सजा रही है, कोई पताका से, कोई सुंदर सुंदर जो फूलों की लड़ियों को लेकर के और वहाँ जो है बंधनवार बांध रही हैं, कोई चौक पुर रही हैं, पचासों हजारों सहस्त्र है वो सुंदर जो मोतिन के चौक पुर रही हैं, वो कदली खम्भ स्थापित कर रही हैं। और सुंदर कलश है ना, सोने का विशाल विशाल कलश है, नगों से जटित है और बड़ा उसके सुंदर चित्रांकन किया गया है। उनके गले में सुंदर फूल की माला पहरा रही हैं और सुंदर अगरू आदि से सुभाषित कर रही हैं। जहाँ तहाँ फुहारों को माने फुहारों से मार्ग है, चौराहा है, मंडल है, बाग है, बगीचियाँ हैं, रोसपट्टियाँ हैं, यमुना पुलीन क्षेत्र है और सोपानों है, जहाँ तहाँ वो फुहारों से उनको मैंने सजा रही, मैंने बड़ी सुंदर। और जहाँ तहाँ 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 बनी ठनी सहचरी वृंद सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, मोहिनी मोहिनी सखी हैं। मैंने लक्ष्मी जी अगर देख लें तो मूर्छित हो जावे, ऐसी कहने ना कि रति कमला देवांगना नारी, पद नख की दुति ऊपर बारी। और एक और बात कहने कि या को रूप जो देखे माई, बहुत बढ़िया बात कही है, हम लोगों के लिए इतनी सुंदर बात कही है साधकों के लिए कि या को रूप जो देखे माई, माने जो किशोरी जी को देखना चाहता है, लाडली जी को निहारना चाहता है, किशोरी जी के पास रहना चाहता है, तो उनके लिए साधना कर रहा, बार बार किशोरी जी को मुख निहारता है, चरण कमल के माधुरी का स्मरण करता है, अनवट का स्मरण करता है, उनकी माला का स्मरण करता है, केस का स्मरण करता है। जानते हैं राज क्या है कि जिससे अगर प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, तो उसका अनायास स्मरण होते रहता है। ये नियम है, ये सिद्धांत है कि प्रेम होगा तो जिससे होगा उसका स्मरण अनायास, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, पीते हुए, काम करते हुए, और हमेशा अगर मैंने जब तक जगा हुआ है तब का वो सारा अपना जो कार्य करता हुआ, दिनचर्या को संपन्न करता हुआ, उसी में मन अटका रहता है। अगर सो गया, नींद आ गई, तो वही प्रकट, वही जाल जो है, वही दृश्य मन जो है कल्पना कर लेता है और वही दिखाते रहता है। माने प्रेम है तो प्रेमास्पद का स्मरण होते रहता है, प्रेम नहीं है, प्रेम करना चाहते हैं तो उनका चिंतन शुरू कर दीजिए। चिंतन शुरू करें तो धीरे 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 प्रेम में वो परिवर्तित हो जाए। कहते हैं ना, पहले आदत डालिए
तो पहले उसमें टूटेगा फूटेगा, टूटेगा जुड़ेगा, टूटेगा जुड़ेगा, धीरे 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 कुछ दिन में वो स्वभाव पड़ जाएगा, फिर छुटाने से वो नहीं छूटेगा। फिर तो एक स्वभाव में फिर उसके बाद संस्कार बन जाएगा, चित्त पे ऐसा वो उसकी छाप पड़ जाएगी कि आप क्या छोड़ाएंगे, वो जन्म लेने का कारण बन जाएगा, जन्म और मरण का कारण बन जाएगा। तो प्रिया प्रीतम से हम प्रेम करना चाहते हैं तो उनका चिंतन शुरू करें, उनका स्मरण शुरू करें। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि श्री हरिप्रिया निरंतर रसना रटत नाम नित तेरो, रटत नाम नित तेरो। ये सब जितना विषय है ना, सब चिंतन का ही विषय है। तो अभी मैं स्मरण कर रहा था, केवल को स्मरण करना है, स्मरण करना है, याद करना है कि सुंदर सुंदर 8 घाट लगा लीजिए वृंदावन में, 8 सखियों के घाट, और वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर जो है हवेलियाँ कह लीजिए, फूलों के महल हैं और कुंजे हैं, निकुंज हैं, और सुंदर उपघाट भी 8 हैं, 16 हो गए। वहाँ सुंदर सुंदर कल्प वृक्षों की, आम्र से लदे हुए, सेब से लदे हुए, बादाम फल से लदे हुए सुंदर घाटों पे वृक्षों की शोभा, और वहाँ फूलों की सुंदर सुंदर कुंजे। तो जैसे ये है ना, तो ये अवनी पे है, ऐसे ठीक आकाश में, आकाश मंडल में ऐसे अनेकों कुंजे दिख रहे हैं। मैंने वृंदावन आकाश मंडल में दिख रहे हैं। यहाँ जमुना दिख रही है तो जमुना जो ऊपर ही प्रवाहित हो रही है, और यहाँ महल तो वहाँ भी महल दिख रहे हैं, वहाँ भी सखियाँ जो सेवा में डोल रही हैं, प्रिया प्रीतम जो है विहार कर रहे हैं, सखी जनों की सवारी निकाल रही हैं। कह रहे हैं ना कि फूल दिशन विदिशन में फूली, क्षिति माने क्या होता है जी, पृथ्वी, अंबर माने आकाश, क्षिति अंबर में फूल छई, माने जो अवनी पे पृथ्वी पे जो शोभा है, बाग हैं, बगीचियां हैं, फुहारे हैं, कुंज है, निकुंज है, महल है, और सुंदर सुंदर जो चौराहे हैं, सुंदर जमुना जी हैं, घाट हैं, उपघाट हैं, सरोवर हैं, वो सारी चीज़ें आकाश मंडल में माने जैसे मानो उनका द्विधा रूप दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और वहाँ ऊपर भी हजारों हजारों सखी। ये है सखियों की कलात्मकता है। मैंने कहते हैं ना कि सखियाँ बड़े विचित्र स्वभाव वाली हैं, विचित्र गुण वाली हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसी बात को देख के कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, हाँ कहा कहो सुख फूल मई, हाँ कहा कहो सुख फूल मई, फूल ही फूल फबी सब वन में, फूल ही फूल है, आनंद ही आनंद है, फूलों की शोभा है। फूलों से श्री धाम वृंदावन जो है वो आलोकित हो रहे हैं, श्रृंगारित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं फूलों की सेवा से। और जैसे यहाँ जो अवनी पर की चीज़ें हैं वही आकाश मंडल में दिख रही हैं, ज्यों की त्यों दिख रही हैं, और जितने परिकर यहाँ उतने परिकर वहाँ, यही अलौकिकता है। वहाँ भी देखो तो प्रिया प्रीतम जो है सुंदर आकाश मंडल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग यहाँ किसी चीज़ को 10 फीट दूरी से देखते हैं, 20 फीट की दूरी से स्पष्ट देख पाते हैं। जैसे सहचरी बिंद मने अलौकिक, इसे कहते हैं चमत्कृति। भाई वृंदावन कोई सामान्य थोड़ी नहीं है जी, जहाँ प्रिया प्रीतम आप ही लुभ रहे दो प्यारे, जिनकी शोभा को देख करके, वृंदावन की माधुरी को देख करके कह रही हैं हरिप्रिया सखी, आप ही लोभे रहे दो वो प्यारे, आप ही लोभे रहे दो वो प्यारे, आप ही लोभे रहे दो वो प्यारे, आप ही लोभे रहे दो प्यारे, छिनहु ताते नवे, छिनहु ताते नवे, सकहि नारे, छिनहु ताते
न्यारे। मैंने वृंदावन की शोभा जो प्रियालाल निहार रहे हैं, बड़े दोनों जो है अंश भुजा दिए हुए, कभी कर में कर स्थापित करके, कभी सुंदर मतवाली चाल चलते हुए, कभी मोर मोरी का शकल उतारते हुए, कभी हंस हंसनी का अनुकरण करते हुए, कभी लता बल्ली का अनुकरण करते हुए, कभी चकवा चकवी का अनुकरण करते हुए, कभी घन दामनी की शोभा है उसको माने तिरस्कार करते हुए, कभी मरकत और कंचन मणि की जो छटा है, ऐसे दोनों संबलित होते हैं। इनका तिरस्कार करते हुए, इनको मानो इनको भी कृतार्थ करते हुए, जब श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में लाल लल्ला विचरण कर रहे हैं, तो श्रीधाम वृंदावन की शोभा को देख करके चलो सखी लुभा जाए तो कोई बात नहीं है भाई, सखी सखी हैं, स्वामिनी स्वामिनी होती हैं, स्वामिनी जी के बल्लभ स्वामिनी के बल्लभ हैं, वे तो अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं। सखी भी उनकी जो सेविका हैं, सहचरी वृंद हैं, तो चलो सखी लुभा जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन वृंदावन की छवि है ऐसी, कापे कही जात है तैसी। तो प्रियाजू और लालजू अवनी की शोभा देख के, आकाश की शोभा देख करके, तटवर्ती शोभा देख करके, यमुना जी की शोभा देख करके, कल्प वृक्षों की और यहाँ के जो भी परिकर हैं, इनका दिव्य वृंदावन का वैभव दर्शन करके आप ही मने स्वयं प्रिया प्रीतम लुभ रहे, मने विमोहित हो रहे हैं। जब विमोहित होते हैं ना तो बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि पंगु हो गई, बुद्धि हर ली गई है। मैंने प्यारे की और प्रियाजू की बुद्धि जो है वो इतना आनंद उपज रहा है, इतना सुख मिल रहा है दर्शन करके। आप ही विचारिए, जब खड़ी लताएं हैं, सुंदर जो मणिमय लताएं हैं, और आकर के झुकते झुकते प्रियाजू को आलिंगन कर लेती हैं, लालजू को आलिंगन कर लेती हैं, वो डालियाँ, वो बेलियाँ, कोमल कोमल पत्ते, तो प्रिया प्रीतम टस से मस नहीं हो पाते। जैसे मान लीजिए आप ही खड़े हों और कोई आपके चरणों को आगे पकड़ ले, तो क्या आप लात मारेंगे उसको, कि गाली देंगे उसको? थोड़ा सा भी हृदय में अगर मान लो माने नीति अगर है, थोड़ी सी भी है, थोड़ी सी भी दया है, तो आप हिल नहीं सकते। इसे प्रिया जो दासी वसला है, शरणागत वसला है, और प्रिया प्रीतम लताएं आवत भुजा पसार, जैसे कोई भुजा पसार के मिलता है ना यूं करके, वैसे वो लताएं आती हैं और प्रिया प्रीतम को आलिंगन कर लेती हैं। और प्रिया जो से सिमट के लिपट के, लाल जो से लिपट के, और जैसे कोई आदमी रोता है ना, मनुष्य रोता है, वैसे उनके पत्तों से झरझर झरझर आंसू, लताएं थर 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 काँप रही हैं, बेलियां काँप रही हैं। तो ऐसा आश्चर्य कि प्रिया प्रीतम मतलब एकदम आप ही लुभ रहे दो प्यारे, छिन्न हूँ तहाँ से न वह सकहीं। ऐसी सुंदर सुंदर फुहारों की छटा है, ऐसी कोमल जो वृक्षावली है, ऐसी सुंदर सुंदर पराग की वर्षा करती हैं। जैसे यहाँ अत्यंत घटिया दर्जे की बात सुन ली, जैसे पाउडर नहीं होती, पाउडर कितने कोमल कोमल होते हैं, तो ऐसे अत्यंत कोमल, उनसे लाखों लाखों गुने कोमल, सुरभि से युक्त मार्गों पे ऐसे बरसाती हैं। प्रिया प्रीतम चरण धरते हैं तो प्रिया चरण अंकित अवनी देखत जहिते ही ठोर, आप वहीं लुभ रहे दो प्यारे। और जब सहस्त्री में देखती हैं कि आकाश मंडल में मान लीजिए 50-30 फीट ऊपर, 50 फीट ऊपर सुंदर दिव्य ये जो अवनी पे वृंदावन दिख रहा है, वो भी वहीं दिख रहा है, बिल्कुल ज्यों कहते हो, अद्भुत अद्भुत। तो बताइए आश्चर्य की बात है कि नहीं? और स्वयं इसमें वर्णन है, देखिए, हाँ कहा कहो सुख फूल मई, फूल दिशन विदिशन, दिशा माने 4 दिशा हो गई ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और विदिशा हो गई ईशान कोण, माने उत्तर और पूर्व के कोना में जो दिशा है, और पूर्व और दक्षिण के कोने में दिशा है वो अग्निकोण हो गई। इस तरह 4 दिशा और 4 विदिशा। और क्षिति अंबर, क्षिति माने अवनी, अंबर माने आकाश, माने 10 दिशाओं में आनंद विस्तरित हो रहा है। आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, फूल ही फूल है, और छटा ही छटा है, माधुरी ही माधुरी है।
कह रहे फूल दिसन विदिशन में फूली, छिति अंबर में फूल छई। आनंद ही छाया हुआ है। और तो और फूल लता, लताएं भी जैसे कोई दुल्हन सजती है ना, कोई कन्या है जब दुल्हन रूप में सजती है तो उसकी माधुरी बहुत मनमोहिनी होती है। ऐसे जो मानो कदम की लता है, तमाल की लता है, माधवी की लता है, वैसे यहाँ श्री धाम वृंदावन में वृक्ष को भी लता कहते हैं। वैसे लता उसको कहते हैं जो वलित होती है, जैसे घिया की बेल होती है, अनेकों बेल नहीं होती है, जो तुरई की बेल होती है, माधवी लता की बेल होती है, मालती की बेल होती है। बेली उसको कहते हैं वलती थी बेली, जो कोई ना कोई आश्रय लेके चलती है, वो बिना आश्रय खड़ी नहीं हो सकती। उसको या तो दीवार चाहिए, या तो कोई लठ हो, चाहे या तो कोई खंबा हो, उस पर लपट लपट के चलती है ना, उसको बेल कहते हैं, उसी को लता कहते हैं। लेकिन वृंदावन में रसिक जन वो वृक्षों को भी लता कहते हैं और बेलियों को भी लता कहते हैं। वैसे उनको द्रुम कहना चाहिए, बिटप कहना चाहिए, वृक्ष कहना चाहिए। तो ये जो लताएं हैं ये भी विचक्षण विचक्षण है, विलक्षण विलक्षण है। तो कह रहे फूल लता द्रुम सरित शरण में, खग मृग सब ठा फूल ठई। फूल लता माने जो लताएं हैं, बेलियों को मान लीजिए, तो अनेक बेलियां, लवंग लता है, जूही की लता है, मालती की लता है, माधवी की लता है, और जूथिका की लता है, जाई की लता है, अनेकों लताएं हैं। और कदम का वृक्ष है, तमाल का है, मौलश्री का है, जम्बू फल का है, जामुन का है, कोबिदार का है, कृष्णार का है, हरिचंदन का है, आम्र का है, शिव फल का, अनेकों लताएं हैं। अशोक की लता है। उनसे जो लताएं बलित हो करके जो छा रही हैं, तो उनको देख करके फूल लता द्रुम सरित मने सरिता, मने जैसे जमुना जी सरिता है, सरित शरण, सर मने सरोवर, और शरण मने सरोवरों में, अनेकों सरोवर है ना, अनेकों सरोवर हैं शरण में। और खग, अनेकों जो खग हैं, अनेकों जो मृग हैं, सब ठा फूल ठई। सब में खुशी खुशी है, आनंद आनंद है, चमत्कृति चमत्कृति है। अद्भुत दोनों, मतलब अद्भुत इन सब का जो है सौंदर्य है, अद्भुत इनका कलेवर है, अद्भुत इनकी झांकी है कि प्रिया प्रीतम भी रिझ जाते हैं। मने चले चलत कहूँ ठमकत ठहरे, बड़े कभी गतिशील होकर चलते हैं, ऐसी आश्चर्य में छटा देखते हैं कि देखते देखते ठहर जाते हैं। ऐसा होता है कि चलते चलते ने आनंद, इतना आनंद रोम रोम को मिल रहा है कि गति धीरे धीरे शिथिल होने लगी, और धीरे मतलब चले थे लाघवता से, लेकिन इतना सुख मिलने लगा कि गति धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगे। एक ऐसी एकदम रुक ही गए, एक ऐसी स्थिति आ गई कि जड़वत खड़े होकर के न अब तन का प्रिया जो कि चुन्नी सरक गई, मालावली टूट गई हैं, शुद्धि नहीं है, प्यारे की मुरली खिसक गई है, भूमि पे गिर गई, पीताम्बर सरक गया, उपरैना मालावली कटिकोंदनी टूटी, केशावली बिथरी हुई हैं। लेकिन देखते देखते ओ अवनी की शोभा, लहरों की शोभा, ध्रुवों की शोभा, आकाश की शोभा देख करके दोनों चले चलत कहूँ ठमकत, माने गति एकदम शिथिल हो गई, और कहूँ तो बिल्कुल ठहर ही गए। माने एक दो कदम भी जो है, पल न लगे पल रहे थकित वे, डग भरी चलो न जात, डग भरी चलो न जात। तो जानते हैं, एक बार की बात है, आप लोग कहेंगे कि भाई ये ऐसी क्या क्या बातें सुनाते रहते हैं, तो मेरी बात आप लोग बिल्कुल मत मानिएगा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोग श्री राधा बाबा जी की बात मानेंगे, ठीक है। एक बार श्री राधा बाबा ने कहा था कि भैया वृंदावन में कुछ भी जड़ नहीं है, सब चिन्मय है। तो तुम वहाँ का अगर ईंट का भी स्मरण करोगे,
एक टुकड़ा का भी स्मरण करोगे, एक भूमि खंड का, एक तिनका का, एक कुछ बेकार चीज़ जिसको आप कहते हैं उसका भी स्मरण करोगे तो तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे। तो साधकों ने कहा कैसी बात करते हैं, मतलब वहाँ तो कूड़ा भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हाँ उनके धाम में उनसे अलग कोई चीज़ नहीं है, कूड़ा बना हुआ है। जब उनका चिंतन मैंने उनको धाम से इतनी प्रियता है, ठाकुर जी को प्रिया प्रथम को धाम से ऐसी प्रीति है कि वहाँ की हर चीज़ें उनको प्यारी लगती है, वहाँ की हर चीज़ें उनको प्यारी लगती है। तो जब किसी भी चीज़ का आप स्मरण करोगे तो उन्होंने कहा क्या मतलब किसी चीज़ मतलब मंदिर में कि ठाकुर जी स्मरण करें, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, चाहे दीवार हो, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे टुकड़ा हो, चाहे तिनका हो, चाहे कोई लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वृक्ष को याद करो तो क्या कहना है, और ठाकुर को याद करो तो फिर कहना ही क्या है। और वहाँ कोई भी चीज़ अगर याद करते हो तो उसी से जो तुम्हें जड़ दिख रही है तुम्हारी प्रीति देख करके उसी से वो प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में और उनके कलेवर में कोई अंतर नहीं। जहाँ तुम्हारी प्रीति बढ़ी कि वो वस्तु नहीं रहेगी, वहाँ कृष्ण दिखेंगे, प्रिया प्रीतम दिखेंगे, वहाँ से प्रकट हो जाएंगे। उन्हीं की बात मान लीजिए, अनुभवी महात्मा है। क्योंकि वृंदावन में और उनके तन में कोई भेद नहीं है। जब तक प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय में अंधकार छाया हुआ है, तब तक द्वैत भास रहा है, और नहीं तो वही है वृंदावन के रूप में भांति भांति से। तो आप चलो इस सब को छोड़ दीजिए, आप प्रिया प्रीतम की सुंदर उनकी कुंज है, निकुंज है, सखी है, प्रिया जो है, लाल जो है, उन्हीं को स्मरण करिएगा। रम झम डोलत सहचरी संग लिए दिए भुजा पिय अंश, मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत हंस ने हंस। नवल मंद मंद मृदु हसन मनोहर, लसन दसन मुख चंद, करत प्रकाश सकल बन बीथिन, निरखत बढ़त आनंद। निरखत बढ़त आनंद, हे निरखत बढ़त आनंद, हे मंद मंद मृदु हसन मनो हर, मंद मंद मृदु हसन मनो हर, लसन दसन मुख चंद, हे लसन दसन यहाँ करत प्रकाश सकल बन बीतना, करत प्रकाश सकल बन बीतना, निरखत बढ़त आनंद, यहाँ निरखत बढ़त आनंद, हाँ करत प्रकाश सकल बन बीथिना, निरखत बढ़त आनंद, करत प्रकाश सकल बन बीथिना, निरखत बढ़त आनंद, करत प्रकाश सकल बन बीथिन, निरखत बढ़त आनंद। और मंद मंद मृदु हसन मनोहर, लसन दसन, प्रिया जो वीथियों में विचरण कर रही हैं, इतनी सुंदर मणि में जो स्वर्णिम मार्ग है, मणियों से जटित है,
और प्रिया जो अपने प्यारे के संग अंश भुजा दी हुई, पान चर्पण करती हुई, बोलती बतराती और अपने लाडली लाल के मदमाती गज गति लिए डोले। गजेंद्र की चाल, ये कहते हैं गजनायक चाल गजेंद्र गति वृषभान, गजनायक प्रभु चाल गजेंद्र। सुंदर जो है उनकी छटा को, उनकी गति को तिरस्कार करते हुए और दोनों वृंदावन की वीथियों में और लाखों लाखों सखी हैं संग में, कोई नीली नीली, कोई हरी हरी, कोई पीली पीली, कोई श्वेत, कोई श्याम, कोई हल्की नीली, कोई हल्की हरी, कोई हल्की पीले, हल्के लाल, गाढ़े लाल, कोई पचरंगी, 3 रंग की, 7 रंग की, 9 रंग, अनेकों रंग बिरंग के जो है वर्ण वर्ण सारी तन पहर। और बोलती हुई, बतराती हुई, इतलाती हुई, इतराती हुई, प्रिया प्रीतम को की तरफ उनकी अदाओं को दिखाती हुई, देखती हुई, उनकी शोभा को पान करती हुई और मधुर मधुर जस को गान करती हुई। अगर आपको एकदम अमृत ही अमृत पीना है, निखालस अमृत पीने हैं, तो फिर आप कहेंगे अरे भाई हमें इतने इन सब चीज़ों में हमारी श्रद्धा नहीं है, हमें तो केवल प्रिया प्रीतम सखियों की बात कहिए। तो आप इन्हीं को स्मरण करिए। सुंदरों के अंचल फहरा रहे हैं, सुंदर कटाक्ष वाली हैं, वो बड़ी बड़ी विशाल विशाल आँखों वाली हैं और बड़ी मधुर चितवन वाली हैं। बोलती हैं तो मुस्कुरा के बोलती हैं, हंस के बोलती हैं, ग्रीवा मटकाती हुई, सुंदर सुंदर जो करणी की जो चाल है उसको मानो तिरस्कार करती हुई, और सबके हृदय में माला जो आंदोलित हो रही है, और प्रिया जो प्यारे के अंश पे भुजा दे रखी हैं, और दोनों कपोल से कपोल मिला हुआ है, नेत्र कोण से नेत्र कोण मिला हुआ है। कभी दोनों एक दूसरे को ठहर जाए, रास्ते में ठहर गए और बदन विलोकन में न अगाध। प्यारी जो कि अलकावली संवारते हुए, प्यारे स्वयं सखी से दर्पण ले लिए और प्रिया जो को दिखा रहे एकदम इत्मीनान से, अलकावली संवार रहे, नक बेसर को सही कर रहे हैं। यही विचार लो न, फिर क्या है। दूसरी बात, मने संसार का, शरीर का चिंतन करके भगवान को प्राप्त करेंगे, ये सपने में भी संभव नहीं है, कभी नहीं है। विष पी के अमृत होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, आज तक कोई हुआ नहीं है। विष पी कर कोई अमर हुआ है क्या भाई? नहीं। तो मंद मंद मृदु हसन, ये अमृत है, महाअमृत है। इसको ऋषि जन पीते हैं, मुनिजन पीते हैं, संत हैं, महात्मा हैं, और सखियां तो खैर वो दिव्य हैं, क्या कहना है, उनका तो जीवन है। नैनन को आहार यरी मेरे, नैनन को आहार यरी, नैनन को आहार यरी मेरे, नैनन को आहार यरी मेरे, नैनन को आहार हरि मेरे, नैनन को आहार हरि मेरे। कल न पारे छिन अवला के बिनो, छिन कभी नाम अवलो के सुख सार हरि मेरे, अवलो के सुख सार हरि मेरे, नैनन को आहार हरि मेरे, नैनन को आहार हरि मेरे। सखी वृंद परस्पर में कथोपकथन है, एक सखी दूसरे से, मैंने जो आनंद लूटती है ना, तो रोम रोम में बड़ा आनंद संचरित हो रहा है, तो आनंद हृदय में समाता नहीं है, तो रसना पे आता है, और वो एक दूसरे को ज्ञापन करा रही हैं कि सखी सच पूछे तो मेरे नेत्रों का जो आहार है वो तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी है, प्रिया प्रीतम की केली माधुरी है। प्रिया जी की बिंबाधर की शोभा, उनकी करांगुली की शोभा,
प्रियाजू की करतली की शोभा, प्रियाजू की भुजदंड की शोभा, प्रियाजू की ग्रीवा की शोभा, और उदर त्रिबली रोम राजी नाभि गहर सुढाल, जगन जंघा पर लसें अति छीन सीकट दाम, जानु जंघा पिंडुरी पद अंगुरी अभिराम, क्रीट सिर कच लटें छूटी बंक भौह मरोर। सुंदर सुंदर मैंने जो अमृत के भी अमृत हैं, ये कह रही हैं कि मोह मन बसो जुगल किशोर, बने यूं निस्भोर। कि हे प्रिया प्रीतम, जैसे आप बने ठने से इठलाते इतराते हुए यावन मात्र को रस में पगा रहे हैं, आप ऐसे ही हमारे हृदय में बसे रहिए। तो भाई वो नित्य सहचरी है ना, उनका शरीर ही पंचभौतिक नहीं है, उनका मन ही अप्राकृतिक मन है, चित्त है, बुद्धि है, सब अप्राकृतिक, परिवेश ही अप्राकृतिक है। और यहाँ तो हम लोग सब प्राकृतिक लेके बैठे हुए। तो हमें इसके लिए जानते हैं तत्परता से लगन, माने जरूरी मान करके, आवश्यक मान करके, कंपल्सरी मान करके करेंगे तब हृदय में बसेंगे। एक बार आपने पाठ कर लिए कि बसो मेरे नैनन में देवलाल, वाके चट बैठ गए, नहीं, उसके लिए आपको कसम कस युद्ध करना होगा ना। हाँ, मन से सबसे युद्ध करके तब उसमें फिर करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर वो वस्तु सुहाने लग जाएगी। आप सोचेंगे बस एक बार पाठ करके धर दिए, अंग अंग सौभाग्य को सागर उलंग पार क्यों जाइए, और यह छवि क्यों रे लखइए सखीरे, यह छवि क्यों रा लखइए। इसके लिए बहुत मैंने चेष्टा करनी होगी, साधना करनी होगी, बार बार मन से और इंद्रियों से युद्ध करना होगा। और तब एक समय आएगा कि धीरे 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 ऐसे दूर भाग जाएंगे। पहले ही आउट हो गए, फिर तो क्या कहना है, फिर तो हार ही गए। हारना नहीं, सखियों का बल लेकर के, श्री धाम वृंदावन का प्रिया प्रीतम के बल लेकर के, और बस बार बार अक्षर को वर्थ विचारी हैं, मन देव उपासी याकू सोनो सो गढ़ाई हैं। तो राधिका किशोर जोर उर्वर प्रकाशे सदा, उसके हृदय में राधिका किशोर की जोरी प्रकट होगी। राधिका किशोर स्फुरित होने लग जाएंगे, धीरे धीरे मलिनता दूर होगी, अंधकार दूर होगा, और प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो, फिर निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे। फिर वो जो अभी हम लोग श्रवण किए थे कि छित अंबर में फूल छे, आकाश वाली बात, अवनी वाली बात, और इतस्ततः इर्द गिर्द वाले जो सब श्री धाम वृंदावन के गोचर होने लग जाएगी। पहले इसमें अपने को झोंकना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हरी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट